तो आज जो मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 1 फ्रॉम द बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तो हमने कल के जो सेशन था उसमें जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। उसमें हमने ये जाना कि क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या हम बिलीव्स हैं, हम जो पैसे से रिलेटेड लेकर आए हैं। कई चीजें ऐसी हमने जानी कि हम कुछ सोचते हैं और हमारी लाइफ में वैसा ही होने लगता है। जो हम पहले से बिलीफ लेकर आए हैं अपनी लाइफ में, जो हमें हमारे पेरेंट्स ने सिखा दिया, जो हमारे सराउंडिंग्स ने हमें, सिचुएशंस ने जो सिखा दिया, हम उसको सही मानने लगते हैं। और जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो बिलीफ हमारे आगे आ जाता है और हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और जो हमारा अंदर का बिलीफ होता है वो सिचुएशंस भी वैसे ही हमारे आसपास बन रही होती है। तो हमें ये जरूर ध्यान देना है कि जो ये सिचुएशंस मेरी लाइफ में आ रही हैं, क्या मेरे अंदर का ही कोई बिलीफ है इसलिए मेरी ये सिचुएशंस आ रही हैं। तो इसी के ऊपर हम आज का सेशन शुरू करते हैं, अपनी बुक को शुरू करते हैं, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस डी वॉटल्स, जो कि एक बहुत ही कहते हैं ना, एक शुरुआती बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, जिससे इंस्पायर होके रॉन्डा बर्न ने अपनी बुक सीक्रेट लिखी। तो आइए चलते हैं अपना बुक रीडिंग सेशन की तरफ। सब लोगों ने पीडीएफ को देख लिया होगा। जो लोग खुद रीडिंग में शौक रखते हैं वो इसको खुद पढ़ सकते हैं एक बार, अगर पढ़ना चाहें तो, या फिर मेरे साथ भी ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। तो ये जो बुक है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, इसमें ये सारे चैप्टर्स हैं, 17 चैप्टर्स हैं, बहुत छोटे छोटे और टू द पॉइंट चैप्टर्स हैं। इस बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया है या समझ ना आए। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनको हम बहुत क्विकली भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो बहुत धीरे धीरे लेकर टाइम भी पढ़ सकते हैं। और इन्होंने जो अपना बुक का इन्होंने बताया, जो वॉलेस डी वॉटल्स ने इन्होंने बताया कि इन्होंने पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन उसको बहुत प्रिसाइज वे में इसमें बताया है। तो दिस बुक इज प्रैग्मेटिकल नॉट फिलोसफिकल, अ प्रैक्टिकल मैनुअल नॉट अ ट्रीटीज अपॉन थ्योरीज। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो बुक है वो बहुत छोटे रूप में उन्होंने लिख दी है, इसको बहुत इलेबोरेट नहीं किया है, बहुत फिलोसफिकल नहीं बनाया है, और इसको एक बहुत प्रैक्टिकल वे में उन्होंने इसको लिखा है। इट इज इंटेंडेड फॉर द मेन and women whose most pressing need is for money, who wish to get rich and the philosophize afterwards। उन्होंने ये बोला है कि ये जो बुक है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि रिच होना चाहते हैं, जो कि हम सब होना चाहते हैं, और हमारी ये एक नीड है। कभी भी ये मत समझिए कि मुझे पैसा नहीं चाहिए या मेरे लिए पैसा इतना जरूरी नहीं है। जो हमने कल सोच समझा था कि अगर आप ये फीलिंग ले रखते हैं और कहीं आपकी ये फीलिंग भी है कि नहीं मेरे पास पैसा होना चाहिए लेकिन पैसा जरूरी नहीं है, तो आप डबल इस चीज को लेके चलेंगे तो पैसा नहीं आएगा। इसलिए हमेशा बोलिए पैसा बहुत जरूरी चीज है और पैसा मुझे चाहिए और पैसा आएगा, मेरे पास आता है और मेरे पास आता रहेगा। इस तरह से जब आप सोचेंगे और अपने को अबंडेंट मानेंगे, अपने को मानेंगे कि मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं और मेरे पास ऐसी हर चीज है जो मेरे पास है। अगर आप आसपास देखेंगे तो आपके पास वाकई हर चीज है, सुख सुविधा हर चीज है, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है या मेरे पास किसी चीज की कमी है। जब वो माइंडसेट आप रखेंगे अपने मन में कि मेरे पास हर चीज है, तो ऑटोमेटिकली हर चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। It is for those who have so far found neither the time, the means, nor opportunity to go deeply into the study of metaphysics, but who wants result and who are willing to take conclusion of science as a basis for action without going into the process by which those conclusions were reached। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया है, नहीं सोचा कि ये ऐसा कैसे हुआ है। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट रीडर विल टेक द फंडामेंटल स्टेटमेंट अपॉन फेथ जस्ट एज ही वुड टेक स्टेटमेंट्स कंसर्निंग अ लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्शन इफ दे वर प्रोमुलेटेड बाय मार्कोनी और इन एडिशन। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे आप कोई भी लॉ के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी लॉ के बारे में समझते हैं जो कि एडिसन ने दिया बल्ब का या मार्कोनी ने दिया, तो वो उसी की तरीके से आपको इसको मानना है। भले ही ये
एक सूडो साइंस है, भले ही ये प्रूफ नहीं है, लेकिन आप जब इसको ये मान के चलेंगे कि हाँ ये काम करती है तो ये काम करेगी, टेकिंग द स्टेटमेंट अपॉन फेथ दैट ही विल प्रूव देयर ट्रूथ बाय एक्टिंग अपॉन देम विदाउट फियर और हेजिटेशन। तो जैसे कि कोई भी लॉ है, अगर आप इसको भी ये मान लेंगे कि जो ये बताना वो मैं जो बताने वाला हूँ, मतलब वॉलेस डी वॉटल्स कह रहे हैं कि जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आप इस पे ट्रस्ट रखेंगे, फेथ रखेंगे, तो ये साइंस आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एवरी मैन और वुमन हु डज दिस विथ certainly get rich, for the science herein applied is an exact science and the failure is impossible। और उनके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल एक साइंस है, मतलब वो ये नहीं मानते हैं कि इसमें कोई इफ्स एंड बट्स है या किंतु परंतु है कि ऐसा नहीं हो सकता है। उनके अकॉर्डिंग ये भी एक लॉ है जो कि 100% काम करता है, जो कि ये 100% कहते हैं ना कि एक इक्वेशन होती है कि भाई ये हमने फॉर्मूला लगाया और इसका ये रिजल्ट मिला। तो ऐसा ही एक साइंस है कि ये एक फॉर्मूला है कि उसका ये रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वो चीज पा लेते हैं जो पाना चाहते हैं। For the benefit, however, of those who wish to investigate philosophical theories and so secure a logical basis for faith, I will here cite certain authorities। और वो बोल रहे हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा और पढ़ना चाहते हैं तो वो इसके बारे में और बताना चाहते हैं कि और लोगों के बारे में जो उनके बारे में पढ़ सकते हैं। The monistic theory of the universe, the theory that one is all and all is one, that one substance manifests itself as the seeming many elements of the material world, is of Hindu origin and has been gradually winning its way into the thought of the western world for 200 years। और वो बोल रहे हैं कि ये हिंदू जो हमारी जो हिंदू हमारी जो ओरिजिन से ही लिया गया है कि वन इज ऑल, मतलब एक ही अनेक है और अनेक ही एक है, ये हमारी हिंदू ओरिजिन से दिया और ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो देखिए यहाँ भी हमारी हिंदू फिलॉसफी काम आई है। एक्चुअल में जो हमारा हिंदुइज्म है वो इतनी वास्ट है, इतना उनको इतना इतना कहते हैं ना, इतना चीजें हैं उसमें जानने के लिए। लेकिन हमारा क्या था कि इतना जो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उतना उसको गूढ़ रखा, उन्होंने हर किसी को पास नहीं किया। उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी जो टेक्स्ट थे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि हम लोगों को खुद नहीं समझ में आए, और प्लस हम लोगों को कभी बताया नहीं गया कि उसको पढ़ा जाए या उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो ये टेक्स्ट बिल्कुल कहते हैं ना अननोन रह गए हमारे, और यही टेक्स्ट और लोगों ने पढ़े और इनको बहुत इजी लैंग्वेज में हमें दिया, तब हमें समझ में आया अच्छा ये चीज है। और हम ये सोचते हैं कि ये इन लोगों ने दिए, पर ये हमारे हिंदू पहले से ही हिंदू जो हमारी संस्कृति है उसमें ये सारी चीजें टेक्स्ट हैं ऑलरेडी। इट इज द फाउंडेशन ऑफ द ओरिएंटल फिलोसफी एंड ऑफ दोज ऑफ डेस्क्रेट्स, स्पिनोजा, लेबनिज, पेनहॉर, हीजल्स एंड एमर्सन। अब वो बोल रहे हैं कि ये सारी इस जगह से फिलोसफीज उन्होंने लिए। द रीडर्स हु वुड डिग टू द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ दिस इज एडवाइज टू रीड हेगल एंड एमर्सन फॉर हिमसेल्फ। और जिनको बहुत डिटेल में जानना है तो वो हेगल, हीजल या एमर्सन के बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हैं, अपने आप सर्च कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। इन राइटिंग दिस बुक आई हैव सैक्रिफाइस्ड ऑल अदर कंसिडरेशन टू द painless and simplicity of style so that all might understand। और वो बोल रहे हैं कि जो इतनी सारी चीजें उन्होंने भी पढ़ी इन्हीं ऑथर्स की, हिंदू माइथोलॉजी और ये सब कुछ जो उन्होंने भी पढ़ा, लेकिन उन्होंने इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में इस बुक में दे दिया है। The plan of action laid down herein was deducted from the conclusion of philosophy. It has been thoroughly tested and bear the supreme test of practical experiment. It works। और वो बोल रहे हैं जो भी उन्होंने इस बुक में समझाया है वो उन्होंने thoroughly टेस्ट किया है। कहते हैं कि उन्होंने इस बुक का जो वॉलेस डी वॉटल थे उन्होंने हर पेज को जिया है, हर पेज को उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है और खुद इसको निकाला है, और खुद उन्होंने तभी ये इसको बताया है कि हाँ ये एक्चुअल में लागू होता है। इफ यू विश टू नो हाउ द कंक्लूजन वर अराइव्ड एट, read the writings of the authors mentioned above, and if you wish to reap the fruits of their philosophies in actual practice, read this book and do exactly as it टेल यू टू डू। और वो बोल रहे हैं कि अगर आपको और डिटेल में क्या मैंने कहाँ से लिया क्या किया, तो अगर आपको पढ़ना है तो और इन जो ऑथर्स उन्होंने बताए हैं उनको पढ़िए, और नहीं तो जो मैंने बताया है उसको समझिए और इस बुक में जो दिया है उसको वैसा का वैसा अपनी लाइफ में करिए, तो आप वही पाएंगे जो उन्होंने बताया है। ये वॉलेस डी वॉटल्स के वर्ड्स हैं जो उन्होंने शुरुआत में इंट्रोडक्टरी अपने
चैप्टर में लिखे हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पर, द राइट टू बी रिच। Whatever may be said in praise of poverty, the fact remains that it is not possible to live a rich, complete or successful life unless one is rich. अब वो बोल रहे हैं कि चाहे हम कितना भी कहते हैं ना, कितनी भी तारीफ कर लें गरीबी की, पॉवर्टी की, लेकिन हमेशा मतलब एक जो सक्सेसफुल लाइफ है, रिच लाइफ है, वो ही अच्छी होती है। चाहे कोई कुछ भी कह ले कि नहीं मैं गरीब हूं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन हर किसी की एक दिमाग में होता है कि हमारे पास इतना होना चाहिए था या इतना पैसा होना चाहिए था, तभी हमारी लाइफ अच्छी होती। No man can rise to his greatest possible heights in talent or soul development unless he has plenty of money. For to unfold the soul and to develop talent, he must have many things to use, and he cannot have these things unless he has money to buy them with. अब वो कह रहे हैं कि चाहे आदमी के पास नहीं, चाहे अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपका कहते हैं ना कितना भी टैलेंट है, वो सब रखा रखा रह जाएगा। चाहे आपके पास कितना भी कुछ भी चीज आपके पास है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसको जब चीज को बाय नहीं कर सकते हो, खर्च नहीं कर सकते हो, कोई चीज आप सोचते रह जाते हो, एक सपने बुनते रह जाते हो, तो क्या फायदा है जब तक कि आपके पास पैसा नहीं है उसको खरीदने के लिए। A man develops in mind, soul, and body by making use of things, and society is so organized that man must have money in order to become the professor of possessors of things. Therefore, the basis of all advancement for men must be the science of getting rich. अब वो बोल रहे हैं कि जो एक इंसान है, कोई भी एक इंसान है, उसका एक माइंड होता है, उसका एक सोल होता है और एक बॉडी होती है। माइंड आपको पता है हमारा दिमाग, जो माइंड है मन है हमारा, और जो सोल है, जो हमारा सोल हम लेकर आए हैं, जो कि एक पार्ट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, और ये हमारी शरीर है। तो इस तीनों चीज की हमारी अपनी अपनी नेसेसिटी है। हमारी बॉडी की अपनी नेसेसिटी होती है, हमारे सोल की अपनी नेसेसिटी होती है, और हमारे दिमाग हमारे माइंड की अपनी नेसेसिटी है। तो इन तीनों को अगर हमें अच्छी तरह से रीड करना है, उसे ऑर्गेनाइज करना है, तो हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जो इस दुनिया में हम पाने आए थे वो हम किससे पाएंगे? पैसे से। तो ये बहुत जरूरी है कि कैसे हमें अमीर होना है उसके बारे में जाना जाए। A man develops in mind, soul, and body by making use of things. And society is so organized that men must have money in order to become possessors of things. Therefore, on the basis of advanced science of getting rich. ये पढ़ लिया है मैंने। The object of all life is development, and everything lives that lives has an inalienable right to all the development it is केपेबल ऑफ अटेनिंग। और जो हमारा लाइफ का डेवलपमेंट ही क्या कब होगा? जब हम सब चीज पा लेंगे अपनी इस लाइफ में। मेंस राइट टू लाइफ मीन्स हिज राइट टू हैव द फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ ऑल थिंग्स विच may be necessary to his fullest mental, spiritual and physical unfoldment, or in other words his right to be rich। अब जो एक कोई भी इंसान है, उसकी जब जो नीड है, उसकी बॉडी की नीड आपको पता ही है, हमारी बॉडी की, वो हमें कपड़ा चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें घूमना चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। तो हमारी बॉडी की अपनी नीड है, हमारे माइंड की कि हमें अच्छा अच्छा एंटरटेनमेंट चाहिए, बुक्स चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए अपने आसपास। तो हमारे माइंड की अपनी अलग नीड है। और ऐसे ही हमारे सोल की कि हमें प्यार चाहिए, हमारे इमोशंस चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए। तो हमारे सोल की भी अपनी नीड है, हमें स्पिरिचुअलिटी चाहिए। तो हर चीज को देखिए, आपको हर चीज को पाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत है। तो इसलिए अगर हमें इस चीज का पूरा डेवलपमेंट करना है अपने आप का, तो हमें मनी की नेसेसिटी है। In this book, I shall not speak of riches in a figurative way. To be really rich does not mean to be satisfied or contented with a little। और वो बोल रहे हैं कि मैं इस बुक पे आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि थोड़ा सा लेकर आप खुश हो जाएं। मैं आपको मतलब हर चीज को बड़ा रूप में बताने वाला हूँ। नो मैन ought to be satisfied with a little if he is capable of using and enjoying more। तो क्यों अपनी सोच को वो बोल रहे हैं छोटा सोचा जाए कि मैं इतने ही के लिए काबिल हूं, मैं इतना ही पा सकता हूं, मेरी नीड बस इतनी ही है। क्यों इतना छोटा सोचा जाए जब हमारे पास
हमारे पास वही दिमाग है, वही चीज़ें हैं जो कि जो कोई कुछ भी चीज़ पा सकता है, जो हमारा दिमाग है, जो हमने सोचा था। कल मैंने बताया था कि हमारा जो दिमाग है, हम अपने माइंड से कुछ भी चीज़ ला सकते हैं, जो चीज़ हमारे लिए बनी है या हम उसके लिए बने हैं। हम क्यों अपनी सोच को इतना छोटा करें कि हमें बस इतना ही चाहिए या इतने में ही हम खुश हो जाएँगे। अभी आप कई लोगों के बिलीफ आ रहे होंगे कि ये क्या बोल रही हैं भाई, ठीक है, खुशी बहुत ज्यादा जरूरी है, बस सिर्फ लाइफ में इतना ही चाहिए। आदमी खुश भी तब होता है जब उसके पास सब कुछ चीज 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 ठीक चल रही होती है। अगर किसी भी एक एरिया में उसके पास कहीं कमी दिख रही होती है तो वही उसकी सोच उसी जगह चली जाती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, चाहे हेल्थ है, चाहे वो आपका करियर है। तो आपको हर चीज में बैलेंस दिखना चाहिए। तो व्हाई नॉट मनी? तो मनी में क्यों आप सोच रहे हैं कि मुझे छोटी सोच चाहिए? तो आप रिलेशनशिप में भी तो सोचते हैं ना कि मुझे बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए या करियर बहुत अच्छा चाहिए, तो मनी भी उतना ही अच्छा चाहिए। द पर्पस ऑफ नेचर इज द एडवांसमेंट एंड अनफोल्डमेंट ऑफ लाइफ, एंड एवरी मैन शुड हैव all that to all that can contribute to the power, elegance, beauty and the richness of life. To be content with लेस इज सिंफुल। और वो बोल रहे हैं कि जब आपके पास इतना कुछ है देखने को, इंजॉय करने को, हर चीज पाने को, तो क्यों आप छोटी सी चीज में संतुष्ट हो जाएं? तो अगर उनके हिसाब से अगर आप छोटी छोटी चीजों में संतुष्ट हो जाते हैं, बड़ा नहीं सोचते, तो ये भी एक गलत चीज है। आपको बड़ा सोचने की हमेशा आदत होनी चाहिए। द मैन हु ओज ऑल ही वॉन्ट्स फॉर द लिविंग of all the life he is capable of living rich, and no man who has not plenty of money can have all he wants। और वो बोल रहे हैं कि जब तक आप पैसा नहीं होगा, अच्छा खासा आपके पास अमाउंट नहीं होगा, तो आप कहते हैं ना, इस दुनिया की बहुत सारी चीजों से महरूम है, बहुत सारी चीजों से आपके पास नहीं है जो आप इस दुनिया में पा सकते हैं। लाइफ हैज एडवांस सो फार। अभी आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बता रही हैं, ये क्या समझा रही है इस बुक में। जैसे मुझे भी पढ़ते पढ़ते ये इस तरह का सोच आ रही थी कि इस तरह से कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा अगर ज्यादा होगा तो कैसा होगा, लेकिन मतलब कि वो ही अच्छा होता है, कम नहीं सोचना चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा नहीं, हमें ज्यादा ही, हमें क्योंकि ये भी बिलीफ दे दिया गया भाई कम में खुश हो जाओ, कम में ही ठीक है, संतोष कर लो, इतना ही बहुत है तुम्हारी लाइफ में, इतना ही तुम्हारी सोच है, तुम्हारी इतनी कैपेबिलिटी है। तो ये क्या है, बिलीफ दे दिया। क्यों हमें ये बिलीफ दिया? क्योंकि जो लोग खुद हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, उन्होंने भी उसी में सेटिस्फाइड, वो भी उसी टाइप से सेटिस्फाइड हो गए कि बस इतना ही ठीक है, हम खुश तो हैं। क्यों क्यों नहीं, क्यों हम ज्यादा नहीं सोचे? और हम ये भी सोचे कि संग में हम खुश भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा थोड़ा ही ज्यादा होगा तो हम दुखी हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा भी ज्यादा होगा और हम खुश भी रहेंगे और हम हर सहूलियत और हर लग्जरी को पाएंगे। Life has advanced so far and become so complex that even the most ordinary man or woman requires a great amount of wealth in order to live in a manner that even approaches completeness। तो वो बोल रहे हैं कि इतनी एडवांस हो रही है, और ये बुक करीब 100 साल पहले लिखी गई है, तो अब 100 साल में तो इतना कुछ डिफरेंस आ चुका है। और अब तो इतनी, कहते हैं ना, इतना चीजें हैं जिसको आप चाह के इंजॉय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, पा सकते हैं। तो क्यों, एक हर इंसान की अपनी नेसेसिटी है, चाहे वो मेल है फीमेल है, तो क्यों ना उसको अपनी जो सोच को बढ़ाया जाए। एवरी पर्सन नेचुरली wants to become all that they are capable of becoming. This desire to realize innate possibilities in is inherent in human nature. We cannot help wanting to be all that we can be। तो हमें, एक बार मैं दोबारा पढ़ती हूँ, इसको समझिए। एवरी पर्सन नेचुरली वॉन्ट्स टू बिकम ऑल दैट दे आर केपेबल ऑफ बिकमिंग। दिस डिजायर टू रियलाइज इनेट, मतलब आपके पास, कहते हैं ना, इतना पावर है, आप वो चीज पा सकते हो जो आप हमेशा पाना चाहते हो, या आप सोचते हो कि ये नहीं पा सकता, लेकिन वो भी पाने की आप में पूरी कैपेबिलिटी है। वी कैन नॉट हेल्प वांटिंग टू बी ऑल दैट वी कैन। Success in life is becoming what you want to be. You can become what you want to be only by making use of things, and you can have the free use of things only when you become rich enough to buy them। और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, वो आप कैसे बनेंगे? जब आपके पास चीजें होंगी। जब चीजें कैसे होंगी? जब आपके पास पैसा होगा। और पैसा कैसा होगा? जब आप चाहोगे कि हाँ मेरे पास पैसा हो। तो पहले उसका, कहते हैं ना, आपको वो जरूर, मतलब एक अंदर से कहते हैं ना फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ मेरे पास पैसा है और मैं, मेरे पास पैसा होगा।
to understand the science of getting rich is therefore the most essential of all knowledge. और वो कह रही हैं जो साइंस ऑफ गेटिंग रिच जो इन ये बुक में बताने वाले हैं वो बहुत अच्छी एक नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन वांटिंग टू बी रिच, और कोई भी ये गलत चीज नहीं है कि आप अगर चाह रहे हैं कि आप रिच हो तो ये कोई गलत चीज नहीं है, जो कि हमारे कई लोगों ने कई फैमिलीज में भी ऐसा सिखा दिया जाता है कि अरे क्या गरीब कि अमीर होना क्या ये फालतू की बात है। जो मैंने कल आपको बिलीफ बताए थे, ये कई चीजें ऐसे बताइए, क्यों ये कई लोग मेरी अगर बात भी सुनेंगे तो कहेंगे क्यों ये बता रही हैं फालतू का, ऐसा क्या बात है ऐसे अमीर होने में। ठीक है, ये वही लोग कह रहे हैं जो सेटिस्फाइड हैं, जो लोग खुश हैं, जो लोग अपने अंदर से तृप्त हैं, जो जो जिनके पास ऑलरेडी मनी है, वो ही ये बात कहते हैं। जो कि मनी क्या चीज है, मनी तो हाथों का मैल है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है। लेकिन जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए कि नहीं, मनी बहुत नेसेसिटी की चीज है। The desire for riches is really the desire for the richer, fuller and more abundant life, and that is the desire इज प्रेज वर्दी। और जो चाहता है अमीर बनना वो वाकई प्रेज वर्दी है, वो वाकई शबाशी के काबिल है, क्योंकि वो चाहता है इस दुनिया को एंजॉय करना। द मैन हु डज नॉट डिजायर टू लिव मोर अबंडेंटली इज अबनॉर्मल। और उनके अकॉर्डिंग जो नहीं चाहता है कि मैं अमीर हूं या मेरे पास पैसा हो, तो उनके अकॉर्डिंग वो अबनॉर्मल है। एंड सो द मैन हु डज नॉट डिजायर टू हैव मनी, इनफ मनी टू बाय ऑल ही वांट्स इज अबनॉर्मल। और जो ये नहीं चाहता है कि मेरे पास पैसा, वो कहता है ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं मैं नहीं खरीद पाता हूँ, तो वो उनके अकॉर्डिंग अबनॉर्मल है। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर दिल में हर कोई चाहता है कि हमारे पास इनफ पैसा हो। देयर तो जो नहीं चाहता है वो उनके अकॉर्डिंग अबनॉर्मल है। देयर आर थ्री मोटिव्स। जैसे अभी मैंने एक न्यूज में पढ़ा कि मलेशिया के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई कृष्णन करके, उनके बेटे ने अ, अ, बौद्ध भिक्षु बन गए हैं वो। तो वो क्यों बने? क्योंकि वो तृप्त थे। उनके पास जो उनका बेटा था वो तृप्त था, उसने इतना पैसा देखा हुआ था अपनी लाइफ में, उसने एंजॉय किया हुआ था, इसलिए वो उसका अब जो बेंट है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया। जब आप अपने अंदर से तृप्त होते हो तभी आप भगवान को भी भजते हो। भगवान भी तभी आपको याद आते हैं जब आप पूरी तरह से तृप्त हो। आपको उनको देने के लिए भी, मंदिर में चढ़ावे के लिए भी आपके पास पैसा है, आगे जाने के लिए भी आपके पास पैसा है। तो तृप्त होके ही आप आगे बढ़ते हो, अपने सोल को डेवलप करते हो। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है, हमारे लिए जो मनी है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, और यही ये समझाना चाह रहे हैं। There are three motives for which we live. We live for the body, we live for a mind, and we live for a soul. तो हम माइंड, बॉडी और सोल के लिए जीते हैं। No one of these is better or holier than other. All other are alike desirable, and no one of the three, body, mind, or soul, can live fully if either of other is cut short of full of life of expression। और वो बोल रहे हैं कि हमें इन तीनों चीज की इक्वली जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें बॉडी की ही जरूरत है, या खाली माइंड की जरूरत है, या खाली सोल की जरूरत है। हमें तीनों चीज की बैलेंस में जरूरत है। It is not right or noble to live only for the soul and deny the mind and body, एंड इट इज रॉन्ग टू लिव फॉर द इंटेलेक्ट एंड डिनाई बॉडी और सोल। तो वो बोल रहे हैं कि खाली सोचिए कि हम खाली सोल के लिए रह रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, सिर्फ लव इमोशन कर रहे हैं, बॉडी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो भी नहीं चलेगा। अगर हम सिर्फ बॉडी के लिए जी रहे हैं, माइंड और सोल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी नहीं चलेगा। तो हमें तीनों चीज का बैलेंस बनाना आना चाहिए। वी ऑल We are all acquainted with the loathsome consequences of the living for the body and denying both mind and soul. And we see the real life means the complete expression of all the man can give forth through body, mind and soul। और अगर हम सिर्फ बॉडी के लिए जीते हैं तो आप देखते होंगे कि जो लोग सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च कर रहे हैं, अपने सोल को डेवलप नहीं कर रहे हैं, या अपने माइंड को डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो भी बहुत अच्छी चीज नहीं होती है उनके साथ, बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए सिर्फ एक ही चीज के लिए जीना ही ठीक नहीं है। तो आपको लाइफ में तीनों चीज का बैलेंस होना चाहिए। वॉट एवर ही कैन से, no man can really happy or satisfied unless his body is living fully in every function, and unless the same is true for mind and soul। तो जब कोई अगर कोई पर्सन देखते हैं, आप उसको पूरा अच्छी तरह से स्वस्थ हमें चाहिए, उसका शरीर अच्छी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, उसका दिमाग अच्छा काम करना चाहिए, और उसका जो सोल है, उसकी जो अंदर की स्पिरिचुअल वाली भावना है, उसका जो कैरेक्टर है वो पूरा अच्छा होता है, तो वो ही आगे लाइफ में बढ़ पाता है। वट एवर देयर इज अनएक्सप्रेस्ड पॉसिबिलिटी और फंक्शन नॉट परफॉर्म, देयर इज अनसेटिस्फाइड डिजायर। तो इसलिए
हर चीज का बैलेंस हो। डिजायर इज पॉसिबिलिटी सीकिंग एक्सप्रेशन और फंक्शन सीकिंग परफॉर्मेंस। तो जो भी हमारी इच्छा है, डिजायर है, वो क्या है? वो कोई भी चीज का एक्सप्रेशन है या उसकी परफॉर्मेंस है। Men live fully in body without good can live fully in body without good food, comfortable clothing and warm shelter, and without freedom from excessive toil। तो हमें बॉडी की अपनी नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा मकान वो हमें चाहिए ही चाहिए। रेस्ट एंड रिक्रिएशन आर ऑल्सो नेसेसरी टू हिज फिजिकल लाइफ। तो हमारी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। ही कैन नॉट लिव फुली इन माइंड विदाउट बुक्स, और वो he cannot live fully in mind without books and time to study them, without opportunity for travel and observation, or without intellectual companionship। और उसको अपने दिमाग के लिए बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए, अच्छा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, उसको ट्रैवल करने के लिए, उसके माइंड को फ्रेश करने के लिए ट्रैवल चाहिए, उसको कुछ ऑब्जर्वेशन चाहिए, कुछ ऐसा रिक्रिएशन चाहिए, उसको कोई ऐसा कंपनी चाहिए जहां वो अपने मन की बात या दिमाग की बात कर सकता है। To live fully in mind, he must have intellectual recreation and must surround himself with all the objects of arts and beauty he is capable of using and appreciation। अब ये हर पर्सन का अलग अलग परसेप्शन है, हर पर्सन का अपने अपने माइंड की, अपनी अपनी बॉडी की, अपने अपने सोल की अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट है। मेरी कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी, लेकिन हर इंसान की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। ये उन्होंने अपने तरीके से लिखा है कि उनको क्या क्या जरूरत होती है, हर के माइंड को, बॉडी को और सोल को। To live fully in soul, men must have love, and love is denied expression by poverty। और वो बोल रहे हैं कि अगर किसी को अपने सोल की रिक्वायरमेंट है, अपने जो सोल में क्या चाहिए, प्यार चाहिए, तो वो प्यार भी आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि गरीबी में बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो बहुत अच्छा आप उसको भी कहते हैं ना, पा सकते हो। अ मेन्स हाईएस्ट हैप्पीनेस इज फाउंड इन द बेस्टोवल ऑफ बेनिफिट्स ऑफ those he loved। Love finds its most natural and spontaneous expression in giving। और लव कहाँ से प्यार आता है? वो कह रहा है कि जो लव भी जो बहुत ज्यादा जनरेट होता है जब हम किसी को देते हैं। और देंगे कैसे? जब हमारे पास पैसा होगा। जब आप किसी को देते हैं, चैरिटी भी करते हैं, या किसी को आप बहुत कहते हैं ना, जब आप दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो आपके अंदर भी वो लव वाली फीलिंग आती है, वो खुशी वाली फीलिंग आती है, वो जॉय वाली फीलिंग आती है जब आप देते हैं। जब आप किसी को प्यार भी करते हैं, उनको गिफ्ट भी देते हैं, तो वो भी देने वाली फीलिंग आती है, तो उसमें भी प्यार जनरेट होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो भी चीज है हमें देने से बढ़ती है। तो देने से देना कब होगा? जब हमारे पास पैसा होगा। अभी आपको ये सुन के समझ के ऐसा लग रहा होगा ये क्या पैसे पैसे की बात कर रही है, पैसा ही क्या जिंदगी में सब कुछ हो गया? हाँ, पैसा बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में। इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप अपने माइंड सेट को ये निकाल दिमाग में डालेंगे कि हाँ ये बहुत जरूरी चीज है, तो वाकई ये आपको समझ में आएगा। The man who has nothing to give cannot fill his place as a husband or father, as a citizen or as a man। और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही ये टिपिकल शब्द, ये खराब से शब्द आपको सुनने में लगेंगे। ये बोल रहे हैं जिस पर्सन के पास पैसा नहीं है, वो ना तो बहुत अच्छा हस्बैंड बन सकता है, ना फादर बन सकता है, ना अच्छा सिटीजन बन सकता है, ना अच्छा इंसान बन सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वो एक कहते हैं ना, एक गरीब इंसान आया और गरीबी में ही चला गया। कुछ भी उसने नया कुछ किया नहीं, कुछ कमाया नहीं, कुछ दुनिया को दिया नहीं, लोगों को दिया नहीं, तो क्या जिया? तो ये शायद बहुत खराब से आपको बोलने का तरीका लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, पर एक्चुअल में ये फैक्ट है। इट इज द यूज ऑफ द मटीरियल थिंग दैट अ मैन फाइंड्स फुल लाइफ फॉर हिज बॉडी, डेवलप हिज माइंड एंड अनफोल्ड्स हिज सोल। तो पैसे से ही उसका माइंड, बॉडी और सोल डेवलप होती है। इट इज देयरफॉर ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस टू हिम दैट ही शुड बी रिच। इसलिए एक पर्सन के लिए बहुत जरूरी है कि वो रिच हो। इट इज परफेक्टली राइट दैट यू शुड डिजायर टू बी रिच इफ यू आर It is perfectly right that you should desire to be rich if you are normal man or woman, you cannot help doing so। और वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल है अगर आप डिजायर करते हो, अगर आप अपनी इच्छा रखते हो कि आप अमीर हो और अमीर बनना चाहते हो, तो ये बहुत नॉर्मल चीज है। इसलिए आप सबसे फर्स्ट चीज हमें डिजायर होनी चाहिए कि हमें रिच होना है, हम रिच होना चाहते हैं, हम में पैसे की जरूरत है, या पैसा हमें चाहिए ही चाहिए, हमारी फर्स्ट नेसेसिटी है। अगर अभी भी हमारे मन में ये कहीं बिलीफ आ रहा है कि नहीं ये क्या पढ़ा रही है, ये
ये तो ऐसा कहा है कि पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है, कोई कहेगा कि पैसे से, हमने इतने सारे कोट्स पढ़े हैं कि पैसे से तो खुशी नहीं खरीदी जा सकती है, ये तो ये गलत पढ़ा रही हैं, ऐसा नहीं है। खुशी भी बहुत हद तक पैसे से खरीदी जाती है। जब आपके पास पैसा होगा और आप लोगों को बाँटेंगे, लोगों को देंगे, जब वो आपको दुआएँ देंगे, जब वो आपको आपकी तारीफ़ करेंगे, ऑटोमैटिकली आपकी खुशी बढ़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझाई ऐसी तरीके से कि हमने ये सोच लिया कि पैसा ज़रूरी चीज़ नहीं है, पर एक्चुअल में पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इट इज़ परफेक्टली राइट that you should give your best attention to the science of getting rich, for it is the noblest and most necessary of all studies. तो वो बोल रहे हैं इसलिए आप अपना अटेंशन कैसे अमीर हुआ जाता है उस पर लगाइए, ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत ही जरूरी चीज है। इफ यू निग्लेक्ट दिस स्टडी यू आर डिरेलिक्ट इन योर ड्यूटी टू योर सेल्फ, और अगर आप इसको निग्लेक्ट करते हो तो आप ही जो आपकी जो इस लाइफ में आए हो, जो चीज पाने के लिए आए हो, उससे आप दूर हट रहे हो, टू गॉड और ह्यूमैनिटी से भी दूर हट रहे हो, भगवान से भी दूर हो रहे हो और लोगों से भी दूर हो रहे हो। फॉर यू कैन रेंडर टू गॉड एंड ह्यूमैनिटी नो ग्रेटर सर्विस देन टू मेक मोस्ट ऑफ योर सेल्फ। भगवान भी तभी खुश होते हैं जब आप अपने को पूरी तरह से यूटिलाइज करते हो, पूरी तरह से जिस केपेबल हो जाते हो, तो भगवान आपको हर चीज देने को तैयार है, वो तथास्तु करने को तैयार है, वो देने को तैयार है, अगर आप केपेबल बन जाते हो या आप उससे मांगते हो। आप यही सोच लेते हो कि मुझे गरीबी में ही रहना है, मेरे लिए इतना ही काफी है, तो वो उतना ही देगा। जब आप बड़ा सोचोगे तो वो बड़ा देगा। आपके पास जब बड़ा होगा, जब ज्यादा होगा, तभी आप लोगों की भी सेवा कर पाएंगे, इस ह्यूमैनिटी, इस सर्विस तभी कर पाएंगे जब आपके पास अच्छा पैसा होगा। नो डाउट आप भी कह रहे होंगे कि नहीं, मैं हाथ पैर से, मन से, इससे भी सेवा कर सकता हूँ, लेकिन जब पैसा होगा तो बहुत ज्यादा और आगे बढ़कर सेवा कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। आज मैं यहाँ स्टॉप करती हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं वो लूंगी।